प्रिय भाई, प्रिय बहन, इन दिनों प्रार्थना की श्रृंखला में हम एक विशेष विषय को देख रहे हैं कि प्रभु यीशु ने प्रार्थना में क्या क्या खास बातें की थी। यूहन्ना सुसमाचार के 17वें अध्याय पर हम ध्यान दे रहे थे। आज हम इसका 3रा वचन पढ़ते हैं। अनंत जीवन यह है कि वे तुझ अद्वैत सच्चे परमेश्वर को और यीशु मसीह को जिसे तूने भेजा है जाने। अनंत जीवन को हम मात्र इतना समझ लेते हैं कि हमारा जीवन शरीर छोड़ने के बाद भी अनंत काल तक चलता रहेगा, लेकिन इतना ही नहीं है, बल्कि इस पृथ्वी पर रहते हुए मसीह के दिए विशेष जीवन के हम सहभागी होते हैं और इस जीवन को पा लेने के बाद पिता, पुत्र व पवित्रात्मा की पहचान में बढ़ने की हमारी इच्छा होती है। उनकी संगति का आनंद मिलना यहीं पर शुरू हो जाता है। अनंत जीवन की वास्तविकता इस जमीन पर रहते हुए ही मालूम हो जाती है। और यह भी ध्यान रहे कि एक बार पश्चाताप करके जो नया जन्म पाया है वो काफी नहीं है। इस अनंत जीवन में हर रोज बना रहना पड़ता है, जिसके लिए हर दिन प्रभु के साथ संगति करना व मेल में बना रहना जरूरी है। तीसरी खास बात इस अनंत जीवन का लक्षण है कि भविष्य में एक आशा रहती है कि प्रभु यीशु मनुष्य का पुत्र अपने छुड़ाए हुओं को लेने के लिए एक दिन बादलों पर आने वाला है। इसलिए हर दिन पवित्र आत्मा द्वारा चलाए जाना लगा रहता है। इस तरह से परमेश्वर का ज्ञान हो जाना अनंत जीवन है और सारा पवित्र शास्त्र इसी बात को समझाने के लिए है कि परमेश्वर की इच्छा का ज्ञान पाकर जीवन बिताना ही सफलता का मार्ग है। इसी ज्ञान का मुख्य भाग वचन के दूसरे हिस्से में लिखा है कि यीशु मसीह को जिसे परमेश्वर ने भेजा है जान लें। प्रिय मित्र, अनंत जीवन की परिभाषा इसी वचन में है। परमेश्वर को पहचानना और यीशु मसीह जिसे परमेश्वर ने भेजा है। ये भेजा शब्द इसी अध्याय में 6 बार आता है, जबकि पूरे यूहन्ना की पुस्तक में 46 बार। इसका कारण यह है कि साधारण तौर पर सभी लोग परमेश्वर को मानने व जानने का दावा करते हैं बिना यीशु को माने। वचन कहता है, जो द्वार से भेड़शाला में प्रवेश नहीं करता परंतु और किसी ओर से चढ़कर आता है, वह चोर और डाकू है, क्योंकि वह स्पष्ट रूप से परमेश्वर को झूठा ठहराता है, परमेश्वर के प्रकट प्रेम का इनकार करता है। परमेश्वर ने मानव की कीमत चुकाकर पाप व मृत्यु के साथ शैतान के बंधन से भी छुड़ाया है। इसके प्रति वो मनुष्य लापरवाही कर रहा है। इसलिए जब हम इस भेजा शब्द को पढ़कर ज्ञान पाते हैं कि यीशु परमेश्वर से आया, यीशु अर्थात पाप से छुड़ाने वाला यानी कि विश्वास करने वाला ये एहसास करता है कि मैं पापी हूं, मेरे पाप की माफी मुझे मिल जाए। बिना पाप का एहसास किए भेजा शब्द से हमारा कोई संबंध नहीं और ऐसी हालत में यीशु को मात्र एक अवतार मान लेना भी स्वयं को धोखा देना है। दोनों को अलग अलग मानने का काम तो शैतान भी कर चुका है। इसीलिए वो आज दिन तक दोनों का विरोध कर रहा है। और अब देखें 6वां वचन, उन्होंने तेरे वचन को मान लिया है। प्रभु ने उनके लिए विशेष प्रार्थना की, उनकी सुरक्षा के लिए, आनंद व पवित्र होने के लिए, उनके आपस में प्रेम व एकता के लिए। वे दुनिया से अलग किए गए और वे वचन को मानने में सरगर्म हैं। ध्यान रखें, जब हम प्रार्थना करते हैं तो किसके लिए क्या कर रहे हैं? यदि आपने दया व दीनता का नाम लेकर, प्रेम व एकता का नाम लेकर नए जन्म पाए पवित्र आत्मा से प्रेरित लोग और वचन को पूरी तरह से न मानने वाले लोगों को एक समान कर रहे हैं, दोनों के लिए एक सी प्रार्थना करते हैं, तो आप परमेश्वर के वचन के विरोध में चल रहे हैं। आप परमेश्वर के वचन की पवित्रता को मलिन कर रहे हैं। इसीलिए 7वें वचन में प्रभु ने प्रार्थना की है, सत्य के द्वारा उन्हें पवित्र कर, यानी अलग कर, अनोखा बना दे,
ताकि वे संसार व पाप से अलग रहकर परमेश्वर की आराधना व सेवा कर सकें। यदि आप इस भेद का मकसद समझ गए हों तो आप भी पवित्रता में बढ़ रहे हैं। परमेश्वर की आराधना, सेवा, प्रीतिभोज, सुसमाचार का प्रचार, गीत गाना व साज बजाना, इन सभी कामों में शामिल होने के लिए पूरी तरह तैयार होकर, यानी पश्चाताप करके, डुबकी लेकर, पवित्र आत्मा की भरपूरी पाकर नए जीवन की चाल सही प्रकार चल रहे हों। परमेश्वर की आराधना संसारिक गीतों के साथ मिलाकर न की जाए, और जैसे जैसे सत्य का आत्मा उन्हें पवित्र करेगा तो वे अवश्य ही परमेश्वर का भय मानकर आत्मा व सच्चाई में आराधना व प्रार्थना कर सकेंगे। और फिर 22वां वचन, और वह महिमा जो तूने मुझे दी मैंने उन्हें दी है कि वे वैसे ही एक हों जैसे हम एक हैं। मसीह ने अपना त्याग करके, स्वार्थ को खत्म करके परमेश्वर की महिमा की। परमेश्वर की महिमा यूं भी हुई कि जब सब प्रकार के विरोध के बावजूद सही उपदेश, शिक्षा, चंगाई तथा पवित्रता का जीवन बिताकर नमूना दिया तो भी परमेश्वर की महिमा हुई। सूली पर जान देने में भी परमेश्वर की महिमा हुई कि सारी मानव जाति के छुटकारे का काम भी पूरा किया। उसी तरह हमारे जीवन में भी नम्रता का जीवन, अपना क्रूस उठाकर चलने का जीवन भी परमेश्वर की महिमा करेगा। जब हम चुप रहकर झूठे इल्जाम और व्यर्थ विरोध सहते हुए चलें, और ऐसे सकरे मार्ग पर चलने से विश्वासियों में स्वार्थ की भावना खत्म होने से ही एकता हो सकेगी। प्रियो, ये एकता का विषय प्रभु ने 5 बार दोहराया, 11वें वचन में और 21 से 23वें वचन में, ताकि सारी दुनिया अच्छी तरह जान सके कि परमेश्वर ने उसे भेजा है, वह और परमेश्वर एक हैं। और जब हम इसको जानेंगे तभी प्रभु की महिमा हमारे जीवन से हो सकेगी। और इन सब का मूल कारण प्रभु ने प्रार्थना की तथा हम भी उसी प्रार्थना को जीवनचर्या में दोहराएं। हमारा स्वभाव भी उसी प्रकार की प्रार्थना का हो। आमीन।